नमस्कार। अगर एक शानदार करियर तक पहुंचने के लिए एक सीधे रास्ते की तलाश है, तो समझिए कि वो सफर आज से शुरू हो रहा है। आज हम वोकेशनल एंट्रेंस टेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो सपनों की नौकरी तक पहुंचने का कह सकते हैं पहला दरवाजा है। हाँ बिल्कुल। और इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम यहाँ हैं। आज बात करेंगे उस रास्ते की जो पारंपरिक डिग्री से थोड़ा हटकर है। एक ऐसा रास्ता जो सीधे इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है, जहाँ किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वोकेशनल एजुकेशन एक इतना दमदार ऑप्शन क्यों है। तो ये वोकेशनल कोर्स असल में हैं क्या? देखिए, ये पारंपरिक डिग्री की तरह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते। ये ऐसे कोर्स हैं जिनका एक ही मकसद है, किसी खास जॉब के लिए तैयार करना, वो भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ, ताकि जैसे ही कोर्स खत्म हो, स्टूडेंट्स जॉब के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है, वो है इसके फायदे। जरा सोचिए, कम समय में, मतलब सिर्फ 6 महीने से 3 साल के अंदर इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से सीखा जा सकता है। इससे होता क्या है, एक तो नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, और दूसरा अपना खुद का कुछ शुरू करने का रास्ता भी खुल जाता है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। किसी भी परीक्षा के बारे में सोचने से भी पहले जो सबसे ज़रूरी कदम है, वो है ये जानना कि जाना कहाँ है। ये थोड़ा रुक कर खुद को समझने का, यानी कि सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है। करियर चुनना कोई बहुत मुश्किल पहेली नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को इन 5 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहले खुद को समझना कि पसंद क्या है, फिर देखना कि क्या-क्या ऑप्शन है, फिर उनकी तुलना करना, सलाह लेना और बस पूरे आत्मविश्वास के साथ एक फैसला कर लेना। और जब ऑप्शंस की बात आती है ना, तो दुनिया बहुत बड़ी है। हेल्थ केयर से लेकर आईटी तक और डिजाइन से लेकर बिजनेस तक, हर तरह की रुचि के लिए कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स मौजूद है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कितने सारे दरवाजे खुले हैं। तो जब मंजिल तय हो जाए, तो अब उन दरवाजों तक पहुंचने का समय है। हम इन प्रवेश परीक्षाओं को किसी रुकावट की तरह नहीं, बल्कि मौकों के दरवाजे की तरह देखेंगे। ऐसे दरवाजे जिन्हें सही जानकारी से बहुत आसानी से खोला जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एडमिशन पाने की कई रास्ते हैं। इस पूरे एग्जाम की दुनिया को हम 3 आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्स पूरे देश के लिए होते हैं, कुछ सिर्फ किसी एक राज्य के लिए, और कुछ कोर्सेज में तो बिना परीक्षा दिए भी सीधा एडमिशन मिल जाता है। अगर नेशनल लेवल पर देखें तो CUET जैसे बड़े एग्जाम हैं, जो बहुत सारे स्किल बेस्ड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हैं। किसी को मेडिकल फील्ड में रुचि है तो एम्स पैरामेडिकल है, और फैशन के लिए निफ्ट की परीक्षा। हाँ, तारीखों पर जरूर ध्यान दें, ये आम तौर पर साल के पहले कुछ महीनों में ही हो जाती हैं। और अगर अपने ही राज्य में मौके तलाशने हैं तो वहाँ भी ढेरों ऑप्शन हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में JEQP है, दिल्ली में दिल्ली CET और बिहार में IT कैट। ये ऐसे एग्जाम्स हैं जो पॉलिटेक्निक और ITI कोर्स में एडमिशन दिलाते हैं। अच्छा, ये टाइमलाइन देखिए। इससे पूरे साल की प्लानिंग करना कितना आसान हो जाता है। साल की शुरुआत डिज़ाइन एग्जाम से होती है, और गर्मियों तक राष्ट्रीय और राज्य स्तर के लगभग सभी बड़े एग्जाम हो जाते हैं। इससे तैयारी के लिए एक साफ सुथरा रोड मैप मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर परीक्षाओं का पैटर्न लगभग एक जैसा ही होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल यानी MCQs देखने को मिलेंगे, जो आमतौर पर गणित, विज्ञान और आपकी तार्किक क्षमता को परखते हैं। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि तैयारी किस दिशा में करनी है। परीक्षा देने के बाद सफर खत्म नहीं होता। चलिए अब उन आखिरी लेकिन बेहद जरूरी कदमों को समझते हैं, जो चुने हुए कोर्स में आपकी सीट पक्की करेंगे। ये प्रक्रिया देखने में भले ही लंबी लगे, लेकिन है बहुत सीधी। ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, परीक्षा देना, रिजल्ट देखना और आखिर में काउंसलिंग के जरिए अपनी सीट पक्की करना, हर एक स्टेप बिल्कुल साफ है। और हाँ, कामयाबी के लिए ये कुछ सुनहरे नियम हैं। सिलेबस को अच्छे से समझना, पुराने पेपर्स हल करना और मॉक टेस्ट देना, ये 3 चीजें दूसरों से बहुत आगे ले जा सकती हैं। और साथ में एक अच्छा प्लान और लगातार रिवीजन तैयारी को और मजबूत बना देता है। अब जब परीक्षा पास हो गई है और एडमिशन भी मिल गया, तो समझिए असली सफर तो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि आने वाले सालों में करियर कैसा दिख सकता है।
ये स्लाइड बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि भविष्य कितना सुनहरा हो सकता है। पहले साल में स्किल्स सीखीं, दूसरे साल इंटर्नशिप से अनुभव लिया और तीसरे साल तक पहली नौकरी हाथ में, और वहां से ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद अक्सर 2 रास्ते खुलते हैं। एक है नौकरी का, जहां सब कुछ स्थिर होता है, रिस्क कम और इनकम फिक्स्ड। दूसरा है खुद का काम शुरू करने का, यानी उद्यमिता का। यहाँ रिस्क ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ और कंट्रोल वो पूरी तरह अपने हाथ में होता है। अब चुनाव किसी को भी खुद ही करना है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये कोर्स सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बनाते, बल्कि एक मालिक बनने की हिम्मत और काबिलियत भी देते हैं। ये सुरक्षा और आज़ादी के बीच का एक बेहतरीन संतुलन है। तो अब सवाल यही उठता है कि आज इस सारी जानकारी के साथ अपने भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? वो कौन सी एक स्किल है जिसे सीखकर कोई अपनी कहानी खुद लिख सकता है? और बस इसी एक सवाल से सफर की शुरुआत होती है।